नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बता दें कि महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नवाब मलिक की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। इस वक्त एक बड़ी खबर उनसे जुड़ी हुई निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत ईडी ने नवाब मलिक को उनके अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन को जानने के लिए उनसे पूछताछ के लिए अपने दफ्तर ले गई है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आप बता दें कि बड़ी खबर है कि नवाब मलिक को ईडी अपने दफ्तर, मुंबई वाले दफ्तर ले गई है और वहां पर उनके अंडरवर्ल्ड के साथ जो कनेक्शन के मामले आ रहे थे कि अंडरवर्ल्ड के साथ मिलकर उन्होंने कुछ जमीनें अंडरवर्ल्ड से खरीदी है, उस पूरे मामले की जांच हो रही है। और आपको बता दें कि 7:45 से लगातार उनसे जो पूछताछ है ये जारी है। और ये सूत्रों के हवाले से जो है खबर निकलकर सामने आई है कि लगातार जो है नवाब मलिक से पूछताछ की जा रही है और मुंबई वाले दफ्तर पर उनको ले जाया गया है ईडी के। और वहां पर देवेंद्र फडणवीस, जो कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके द्वारा लगाए गए गंभीर आरोप की अंडरवर्ल्ड के साथ जो है अंडरवर्ल्ड से कई सारी जमीनें चीप दामों में इन्होंने खरीदी थी, इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और इसी के तहत उनसे पूछताछ की जा रही है। बता दें कि जानकारी के मुताबिक ईडी की टीम सुबह 5 बजे मलिक के कुर्ला के नूर मंजिल घर जो स्थित घर है वहां पहुंची थी, जिसके बाद टीम ने 7 बजे उनके घर से निकली और 7:45 पर ईडी ऑफिस पहुंची है। और इस दौरान सीआरपीएफ के भी एक बड़ी टीम उनके साथ मौजूद थी। आपको बता दें, नवाब मलिक से पूछताछ के बाद एनसीपी का आक्रामक रुख देखने को मिल रहा है और यही कारण है कि ईडी ने इस कार्रवाई को चुपके से अंजाम दिया है। वहीं ईडी के दफ्तर के बाहर भी जो पुलिस बल है उनकी भारी मात्रा में जो है तैनाती की गई है। वहां पर पुलिस बल की जो है बड़ी संख्या में तैनाती की गई है और आसपास के ट्रैफिक को भी डाइवर्ट कर दिया गया है। यानी साफ तौर पर आप देख सकते हैं कितना बड़ा मुद्दा है, किस तरीके से गंभीरता से इस पूरे मामले की जांच करती हुई ईडी नजर आ रही है। बता दें कि 9 नवंबर 2021 में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक के खिलाफ अंडरवर्ल्ड के रिश्ते का सनसनीखेज खुलासा किया था, जिसके बाद कहा जा रहा था कि इस पूरे मामले की जांच होगी और नवाब मलिक वापस से, आपको बता दें कि आर्यन खान वाला जो मामला था, मुंबई ड्रग मामला था, उसमें जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे थे उसे देखते हुए फिर वो सुर्खियों में आए हुए थे और ऐसे में उनके खिलाफ भी बड़ा सनसनीखेज खुलासा किया गया था, जिसमें देवेंद्र फडणवीस ने खुलासा किया था कि किस तरीके से अंडरवर्ल्ड के साथ इनके कनेक्शन है। बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि नवाब मलिक ने दाऊद इब्राहिम के गैंग के जमीन खरीदी है। दाऊद इब्राहिम के गैंग से जमीन खरीदने का गंभीर आरोप उन्होंने लगाया था। उन्होंने कहा जमीनें मुंबई में ब्लास्ट करने वाले आरोपियों की है और इसीलिए जमीनें सरकार जब्त कर लेगी। इससे पहले ही जो है इन जमीनों को चीप दामों में खरीदा गया है। पूर्व सीएम ने आरोप लगाया कि सरदार शाह वली खान और हसीना पारकर के करीबी सलीम पटेल ने नवाब मलिक के साथ व्यावसायिक संबंध है और इन दोनों ने नवाब मलिक के रिश्तेदार की एक कंपनी सॉलिडस कंपनी को मुंबई के एलवीएस रोड पर मौजूदा करोड़ों की जमीन को कौड़ियों के दाम में खरीदा है। अब बता दें कि देवेंद्र फडणवीस की अगर बात करें, देवेंद्र फडणवीस के मुताबिक जमीन की जो बिक्री है सरदार शाह वली खान और सलीम पटेल ने की थी। नवाब मलिक भी इस कंपनी में कुछ समय के लिए जुड़े हुए थे और उसके बाद कुर्ली में एलबीएस रोड पर मौजूद 3 एकड़ जो जमीन है उसे सिर्फ 20 से 30 लाख में ही जो बेची गई, जबकि इसकी मार्केट प्राइस जो है 3 करोड़ 50 लाख रुपए है। यानी एक जमीन जिसकी मार्केट प्राइस 3 करोड़ 50 लाख है उसे महज 20 से 30 लाख रुपए में जो है बेच दिया गया। जिसके बाद आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस ने इससे जुड़े हुए जो सबूत है उन्होंने सेंट्रल एजेंसी सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देने की बात बहुत पहले ही कही थी कि उन्होंने सारे जो सबूत है इनको हैंडओवर कर दिए है। अब इसके बाद सेंट्रल एजेंसी से इस पूरे मामले की आगे चलकर जो है तहकीकात करेगी, जांच करेगी और यही माना जा रहा है कि इस पूरे मामले की जांच के लिए, इस पूरे मामले की तहकीकात करने के लिए ईडी की टीम ने मलिक को पूछताछ के लिए उठाया है। हालांकि ईडी की ओर से इस पर कोई बयान अब तक जारी नहीं किया गया है। बहुत ही जो है आप देख सकते हैं वक्त भी सुबह के 5 बजे के वक्त वो घर जाते हैं, नवाब मलिक को लेते हैं, 7 बजे तक वहां रहती है, 7 बजे वहां से टीम निकल जाती है, 7:45 पर दफ्तर में पहुंचते हैं और वहां से नवाब मलिक से पूछताछ जारी की जा रही है। भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है, वहां के जो ट्रैफिक है उसे भी डाइवर्जन जो है दिया गया है, डाइवर्ट कर दिया गया है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि कितनी गंभीर एक मामला है जिसकी जांच ईडी इस वक्त करती नजर आ रही है।
बता दें कि अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन के और प्रॉपर्टी मामले के साथ साथ एक और थ्योरी जो निकलकर सामने आ रही है वो ये भी है कि दाऊद के भाई इकबाल कासकर ने ईडी की पूछताछ में उनका नाम भी लिया है। कासकर शुक्रवार की जेल से गिरफ्तार होने के बाद ईडी की कस्टडी में है और दाऊद इब्राहिम और उनके करीबी लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच भी चल रही है। ऐसे में कासकर ने 7 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया गया था। सूत्रों की माने तो कासकर और मलिक की कंपनियों के बीच हुए एक जमीन की लेनदेन के सबूत ईडी को मिले हैं और इसी मामले में ईडी ने 2 बिल्डरों को समन भी जारी किया है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नवाब मलिक की जो मुश्किलें हैं वो काफी ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। अब ऐसे में आपको बता दें कि ऐसे कौन से गंभीर आरोप थे और किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने इसके बारे में जो सबूत है वो इकट्ठा किए, जिसको लेकर अब नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ चुकी है और नवाब मलिक से जांच की जा रही है। दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देवेंद्र फडणवीस ने एनसीपी नेता नवाब मलिक के खिलाफ पर गंभीर आरोप लगाए थे और उन्होंने प्रेस वार्ता आयोजित करते हुए नवाब मलिक का सीधा संबंध अंडरवर्ल्ड से है, बात का सनसनीखेज खुलासा किया था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि मुंबई में उनके और उनके रिश्तेदारों द्वारा खरीदी गई 5 जमीन में से 4 जमीन का सीधे जो है अंडरवर्ल्ड के साथ संबंध है। देवेंद्र फडणवीस ने सवाल किया कि अगर नवाब मलिक का संबंध अंडरवर्ल्ड से नहीं है तो उन्होंने मुंबई के बम धमाके करने वालों के जो बम धमाकों में जो लोग शामिल थे उनसे उन्होंने जमीनें क्यों खरीदी है। बता दें कि देवेंद्र फडणवीस ने ये बात जो है उस वक्त भी कही थी कि मैं जो बताने वाला हूँ वो सलीम जावेद की फिल्म नहीं है और ये जो है गंभीर मामला है और राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। उन्होंने कहा है कि एक आतंकी है शाह वली अली खान जिन्होंने 1993 बम ब्लास्ट का गुनहगार है। कोर्ट ने खान को उम्र कैद की सजा सुनाई है। दूसरा जो है करेक्टर है सलीम पटेल जो कि दाऊद इब्राहिम के साथ फोटो में दिखता है, यह हसीना पारकर का बॉडीगार्ड भी था। उसके बाद जो है फडणवीस ने सवाल किया था, उन्होंने कहा कि सलीम पटेल ने पावर ऑफ अटर्नी वाली कुर्ला में 3 एकड़ जमीन सॉलिडस नाम की कंपनी को बेची गई थी जो नवाब मलिक की कंपनी है और यह कंपनी शाह वली अली खान के माध्यम से खरीदी गई। उन्होंने कहा कि जब जमीन का सौदा 2003 में हुआ तब भी नवाब मलिक मंत्री थे और 2019 में उन्होंने कंपनी से इस्तीफा दे दिया था, यानी जब खरीद बेच हुई उस वक्त नवाब मलिक मंत्री थे और उस दौरान ही इस पूरे मामले को जो है अंजाम दिया गया। और इस दौरान देवेंद्र फडणवीस ने ये बात भी कही थी कि हमने ऐसी कुल 5 जमीन पकड़ी है, 5 ऐसी प्रॉपर्टीज हमने नवाब मलिक और उनके रिश्तेदारों द्वारा जो खरीदी गई है उसका लिस्ट हमने निकाला है, जिसमें से 4 ऐसी प्रॉपर्टी है, 4 ऐसी जमीन है जिनका कनेक्शन, जिनका संबंध सीधे तौर पर, साफ तौर पर जो है वो अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ नजर आया और इसीलिए इसके पूरे पुख्ता सबूत है हमारे पास और ये सबूत हम जो सेंट्रल एजेंसी है उनके हाथ दे देंगे और इसके बाद इस पूरे मामले पे गंभीरता से जांच भी की जाएगी। और इस दौरान उन्होंने शरद पवार का नाम भी लिया था। उन्होंने कहा था ये सारे सबूत जो है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार को भी देने वाले हैं ताकि उन्हें भी पता चले कि उनके मंत्रियों ने क्या गुल खिलाए हैं। बता दें कि जिस वक्त से खबर निकलकर सामने आई है कि नवाब मलिक को ईडी जो है अपने मुंबई वाले दफ्तर ले गई है पूछताछ के लिए और लगातार जो है वहां पर पूछताछ जारी की गई है। सुबह 5 बजे ही ईडी जो है वहां पर उनके घर पर पहुंच गई थी। तो ऐसे में इस खबर के सामने आते ही मोहित कंबोज का एक ट्वीट निकलकर सामने आया। मोहित कंबोज भारतीय भी लगातार नवाब मलिक के खिलाफ जो है कई सारे बड़े खुलासे करते रहते हैं और ऐसे में मोहित कंबोज का भी ट्वीट आया जिसमें मोहित कंबोज भारतीय ने लिखा कि सुबह 5 बजे उठा के लेकर जाते हैं, इंसान खुद नहीं जाता। अब ऐसे में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से नवाब मलिक की और साथ ही शरद पवार राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की जो है मुश्किलें बढ़ने वाली है और जिस तरीके से ईडी की तरफ से ये एक्शन लिया गया है, सुबह 5 बजे जाके फिर नवाब मलिक को लेकर जाया गया है दफ्तर, वहां पर पूछताछ की जा रही है, भारी बल की तैनाती भी की गई है ताकि किसी तरीके का कोई व्यवधान जो है पैदा ना हो। इससे भी अब बात साफ हो गया है कि बहुत ही गंभीर मामला है, अंडरवर्ल्ड से करेक्शन का मामला है, अंडरवर्ल्ड से प्रॉपर्टी के लेन देन का मामला है और ऐसे में जो महाविकास अघाड़ी की सरकार है इनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही है। एक के बाद एक घोटाले, एक के बाद एक स्कैम, एक के बाद एक इस तरीके से गंभीर मामले जो है निकलकर सामने आ रहे हैं जिस पर अभी कोई भी बयान तो नहीं आया। अभी इन्होंने चुप्पी साध के रखी है, किस तरीके की कोई टिप्पणी नहीं की जा रही है। हालांकि नवाब मलिक हमेशा अपने बचाव में चीजें बोलते रहते
रहते हैं, कुछ कहते रहते हैं, लेकिन अब उनके बचाव में वो क्या कुछ कहते हैं, ईडी जब उनसे पूछताछ कर लेती है, पूछताछ उनका खत्म हो जाता है, उसके बाद क्या कुछ बाहर आकर नवाब मलिक बयानबाजी करते हैं, ये तो आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर तो यही है कि ईडी उन्हें अपने मुंबई वाले दफ्तर में ले गई है और उनसे अभी भी पूछताछ जारी है। ईडी की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट अब तक नहीं आया है, नवाब मलिक का भी अभी तक कोई बयान नहीं आया है। तो आने वाले वक्त के साथ दोनों के स्टेटमेंट जो है वो आ जाएंगे। तो ऐसे में आपने पूरा मुद्दा जाना कि यह पूरा मुद्दा क्या है, और इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।